तो तुम्हारा बरज़क के 15 पार्ट में स्वागत है। और इस चैप्टर में वैसे बहुत सीन होने वाले हैं, सेंसर तो मैं करूंगा, लेकिन अगर टीवी वगैरह पर देख रहे हो तो ध्यान से। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 45 से 50 तक, यानी कि 6 चैप्टर्स। और अगर तुमने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो तुम्हें पता ही है, पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे तो शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि राजा ने ग्रिफिथ को काल कोठरी में डाल रखा है और फिर वो उसे टॉर्चर भी करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं राजा का असली चेहरा, जो कि इतना हरामी था कि वो अपनी बेटी का ही करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि गर्ट्स आकर बैंड ऑफ हॉक्स को दोबारा ज्वाइन करता है और अब वो सब मिलकर ग्रिफिथ को बचाने के लिए आने वाले हैं। तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैप्टर 45 कन्फेशन। कैस का गर्ट्स को अपने साथ वाटरफॉल की तरफ ले जाती है और कहती है तैयार हो जाओ। गर्ट्स कहता है किस लिए? कैस का कहती है लड़ने के लिए, और फिर वो अचानक से उस पर वार करती है। गर्ट्स शॉक हो जाता है। जब वो कैस की आंखों में देखता है उसे पता चल जाता है कि ये सीरियस है। गर्ट्स कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं और तुम मेरा ऐसे स्वागत कर रही हो? फिर गर्ट्स उसे टांग अड़ा कर गिरा देता है और कहता है मैंने ऐसा क्या कर दिया? कैस कहती है तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारे जाने के बाद ग्रिफिथ जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा भी टूट गया। गर्ट्स हैरान हो जाता है और कहता है क्या कह रही हो तुम? वो ग्रिफिथ है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। फिर से कैस का अपनी तलवार घुमाते हुए कहती है तुम्हारे बगैर ग्रिफिथ में कुछ नहीं बचा। और तभी कैसा की तलवार गर्ट्स की छाती में घुस जाती है। कैस कहती है तुम पागल हो क्या? तुमने डॉज क्यों नहीं किया? अब तलवार छोड़ो, तुम्हारे खून निकल रहा है। गर्ट्स कहता है उस समय मैंने वही किया जो मुझे करना था। गर्ट्स अभी भी तलवार नहीं छोड़ रहा था, इसलिए कैस का चिल्लाकर बोलती है हाँ मैं समझ गई, अब तलवार छोड़ो। और वो फिर तलवार छोड़ देता है। कैस कहती है अब मैं और सह नहीं सकती, मैं थक चुकी हूँ। और वैसे भी मेरा सपना तो कब का खत्म हो गया। मुझे ग्रिफिथ के साथ हमेशा रहना था, उसका साथ देना था, लेकिन उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रिंसेस शार्लेट से शादी करनी होगी। शुरू से ही मेरा कोई चांस नहीं था। और ये सब कहते हुए कैस का खाई से गिरकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन एम वक्त पर गर्ट्स उसे पकड़कर खींच लेता है और कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? और तभी कैस का गर्ट्स के पास आकर उससे कहती है क्यों तुम हमेशा मेरे लिए खून बहाते हो? और फिर वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अब वहाँ थोड़ा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। चैप्टर 46 एंड 47 वुंड्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब कैस का और गर्ट्स कपड़े उतार कर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैस का घबरा रही होती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी ग्रिफिथ से ही प्यार करती है। लेकिन गर्ट्स से बात करने के बाद वो रिलैक्स हो जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं करते, प्यार करते हैं। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन एंड लव। और गर्ट्स अब पूरा ऑल आउट जाता है, लेकिन जब वो पीछे से कर रहा होता है तभी उसे अपनी कुछ बुरी यादें याद आती हैं। क्या गलत टाइम है वे यादों का आने का भी। मैं तो वहीं वापस भेज देता, मुझे याद ही नहीं करना है। तो वो यादें थी जब डोनावेन ने उसके पीछे से रेप किया था और गाम्बिनो की मौत भी। और वो इतना ज्यादा सपने में खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो कैस्का का गला पकड़कर दबाने लगता है। और जब कैस्का चिल्लाकर बोलती है तब वो होश में आता है और उसे छोड़ता है। और फिर गर्ट्स कह रहा होता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था गाम्बिनो। और फिर गर्ट्स कैस्का को अपनी कहानी बताता है। गर्ट्स फिर कैस्का को कपड़े देकर वहां से जाने लगता है और कहता है मुझे माफ करना, ये तुम्हारा पहली बार था और इसे मैंने खराब कर दिया। तभी कैस्का पीछे से आकर गर्ट्स को गले लगा लेती है और कहती है मुझे बदलना है। अब देखो यहाँ तो कोई लड़का नहीं रुकता बिकॉज शी इज आस्किंग, तो गर्ट्स भी कहाँ रुकने वाला था। और फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और इस बार कोई दखल अंदाजी नहीं होती, पूरी रात चलता है। गर्ट्स की बॉडी सिर्फ दिखने की थोड़ी ना है। और हाँ, इन दोनों चैप्टर्स की एक खास बात है कि पूरे टाइम ये दोनों नंगे होते हैं। चैप्टर 48 स्पार्क्स फ्रॉम अ स्वॉर्ड टिप। पूरी रात करने के बाद उनकी आराम से सुबह आँख खुलती है। कैस कहती है तुम पहले मर्द हो जिसके साथ मैंने ये सब किया। गर्ट्स बोलता है हाँ जी मेरा भी। कैस कहती है ग्रिफिथ को बचाने के बाद तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रहते? गर्ट्स कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ग्रिफिथ को बचाने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। और फिर गर्ट्स उसे ये भी बताता है कि उसने इस 1 साल में क्या क्या किया। वो कहता है ऐसे ही किसी वाटरफॉल के नीचे मैं अपनी ट्रेनिंग करता था और वहाँ पास ही एक ब्लैक स्मिथ और उसकी बच्ची रहते थे। मैंने उनसे अपनी तलवार भी ठीक कराई थी। उस टाइम इधर उधर घूमकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस तलवार को ही चलाने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्योंकि यही है जिसने आज तक मेरा साथ नहीं छोड़ा।
ऐसा लगता है ये मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है और अब मैं और ताकतवर ओपोनेंट से लड़कर अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को और बेहतर करूंगा और आगे अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब किसी और के लिए ये तलवार नहीं चलाने वाला, अब से सिर्फ अपने मतलब के लिए। कैस्का ये सुनकर हंसने लगती है और फिर चिल्लाकर बोलती है, तुम तो बिल्कुल ग्रिफिथ जैसे हो, तुम्हें सिर्फ अपने सपनों की पड़ी हुई है, तो जाओ अब रुके क्यों हो, निकलो यहाँ से, किसी को मेरी फिक्र तो पड़ी ही नहीं है। फिर गर्ड्स कैस्का से कहता है, मेरे साथ चलो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ गर्ड्स पिघल गया। ये सुनने के बाद कैस्का भी शर्मा जाती है। इसके 3 दिन बाद कहीं दूर घने जंगल में कुछ शिकारियों को एक भयानक मॉन्स्टर दिखता है जो सांप जैसा लग रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर भी थे। और तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आया? अगर तुमने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा कि ऐसा ही सेम दिखने वाला डीमन चैप्टर 0.01 में था, मेरी पहली बरसक की वीडियो। और हाँ, इस पैनल के लास्ट में हमें पानी में ग्रिफिथ का भीले दिखाया जाता है और वहाँ लिखा होता है, द फेस्टिवल हैज बिगन। कोइंसिडेंट, यहाँ पर भी होली आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब के लिए वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, मुझे सब मिल जाएगा। चैप्टर 49 इन्फिल्ट्रेटिंग विंडहैम पार्ट 1। ये चैप्टर शुरू होता है ग्रिफिथ की बैक स्टोरी से, जहाँ वो बताता है कि हम सारे बच्चे मिलकर गली में खेला करते थे, लेकिन तभी एक दिन मैंने रियलाइज किया कि हमारी पतली गलियों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी। और जब मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे सूरज की रोशनी से लिपटा हुआ एक चमकता कैसल दिखता है। और बस उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है जहाँ अभी असलियत में ग्रिफिथ है, हर तरफ सिर्फ अंधेरा। वहाँ पड़े हुए ग्रिफिथ सोच रहा था, मैंने अपनी जिंदगी में अपने भरोसे से इतने हजारों साथी बनाए, मेरे रास्ते में जितने भी दुश्मन आए मैंने अपने दिमाग से उन सबको पछाड़ दिया। यहाँ तक कि मैंने कितने लोगों का कत्ल करा और करवाया, लेकिन जब बात उसकी आती है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। उस अकेले बंदे से मैं इतना अफेक्ट क्यों होता हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इधर पड़ा हुआ हूँ। उसी ने मुझे जिंदा रखा है, मेरा सपना मेरे से दूर जा रहा है और उसकी वजह गर्ड्स है। तो इस वक्त ग्रिफिथ रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके सारा ब्लेम गर्ड्स पर डाल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जब तुम कमजोर होते हो तो दूसरों पर ब्लेम डालना बहुत आसान लगता है। तभी उसे सामने की दीवार से कुछ अजीब से डीमन निकलते हुए दिखते हैं और वो उसके पास आ रहे थे और कुछ आवाजें भी उस गड्ढे में से आ रही थी, हम तुमसे जल्दी ही मिलेंगे, हम तुम्हारी फैमिली है। और तभी एक झलक दिखाई जाती है उन चारों की, समझने वाले समझ गए होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गर्ड्स और बाकी के हॉक्स ग्रिफिथ को बचाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन रिकेट के हाथ में लगने की वजह से वो उनके साथ नहीं जा पाता। तभी कैस्का, गर्ड्स, पिपिन और जूडो विंडहैम के पास एक कब्रिस्तान में आ जाते हैं, क्योंकि उनके एक खबरी ने बताया था कि इधर एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें सीधा कैसल में पहुंचा सकता है। तभी वो खुफिया रास्ता ढूंढ लेते हैं और फिर वो चारों उस गुफा में एंटर कर देते हैं। चैप्टर 50 इन्फिल्ट्रेटिंग विंडहैम पार्ट 2। और अब वो उस गुफा से सीधा निकलते हैं किले के अंदर जहाँ ग्रेव्स रखी हुई थी। तभी वहाँ कोई आता है, गर्ड्स तलवार निकाल लेता है, लेकिन कैस्का कहती है, रुको, ये हमारे खबरी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं ग्रिफिथ को बचाने के लिए। और जब वो लड़की अपनी टोपी उतारती है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो असल में प्रिंसेस चार्लेट थी। और फिर वो उन्हें अपने साथ वहाँ ले जाती है जहाँ ग्रिफिथ को रखा है। रास्ते में जूडो पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक रात पहले जिस बैंड ऑफ हॉक्स को मिडलैंड की मेन आर्मी बनाया गया, उस पे उसके अगले ही दिन हमला क्यों हुआ? आखिर ग्रिफिथ ने ऐसा क्या किया उस रात? फिर प्रिंसेस बताती है कि उस रात ग्रिफिथ मेरे कमरे में आए थे, तभी अचानक पीछे से 2 सोल्जर्स आ जाते हैं। गर्ड्स और जूडो उन्हें निपटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने प्रिंसेस चली जाती हैं। वो दोनों कहते हैं, अरे प्रिंसेस, आप यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात? शार्लेट कहती है, मैं बस वो टहलने आई थी, एक काम करोगे प्लीज, ये किसी को बताना मत कि मैं यहाँ घूम रही थी। फिर वो अपनी दासी को बुलाकर उनको कुछ पैसे दे देती है, जाओ जाकर मौज करो। और उनके जाने के बाद प्रिंसेस चकरा कर गिर जाती है। प्रिंसेस कहती है, हे भगवान, आज तक मैंने किसी को भी झूठ नहीं बोला, ये मेरा पहली बार था और आज भी मुझ में ये करने की शक्ति ग्रिफिथ की वजह से ही आई है, उन्हीं की वजह से मेरे में चेंजेस आ गए हैं। और फिर वो आगे जाकर आखिरकार वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ ग्रिफिथ को रखा गया है, टावर ऑफ रीबर्थ। कैस्का प्रिंसेस से कहती है, थैंक यू प्रिंसेस, अब आप यहाँ से वापस चली जाओ, बाकी सब अब हम संभाल लेंगे। तभी जूडो कैस्का को बुलाता है और उससे कहता है, तुम क्या कर रही हो? प्रिंसेस को वापस मत जाने दो, अगर राजा हमारे पीछे आया तो कम से कम हमारे पास एक प्रोटेक्शन तो रहेगी खुद को बचाने के लिए।
कैस्का कहती है पागल हो गए हो क्या, एक तो उन्होंने हमारी मदद की और अब तुम उन्हीं का यूज करना चाहते हो। तो पीछे से प्रिंसेस कैस्का को कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो, और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम्हें पता ही है कर दो, और हाँ हैप्पी होली की सभी को शुभकामनाएं। मजे करो, पक्का रंग मत लगाना, छुटाने में प्रॉब्लम होती है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।